हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन लेंस मेकर फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन लेंस मेकर फॉर्मूला। हमने पढ़ा था कि लेंस क्या होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। पहले तो हमारे पास क्या है, ये कन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास होता है कनकेव लेंस, ओके। ये हमारे पास हो गया कन्वेक्सो कनकेव। ये हमारे पास क्या हो गया? कन्वेक्सो कनकेव, ओके। ये हमारे पास है कनकेव कन्वेक्स, ओके। एक हमारे पास हो जाता है, ये क्या हो जाएगा? प्लेनो कन्वेक्स और प्लेनो कनकेव भी होता है, ओके। इसमें क्या होना चाहिए कि दो मीडियम होने चाहिए, और इसमें क्या होगा कि टू मीडियम, यानी कि क्या क्या कंडीशन होती है? टू मीडियम होने चाहिए या टू बाउंड्री होनी चाहिए, टू मीडियम या बाउंड्री होनी चाहिए इस केस में। और सराउंडिंग मीडियम क्या होना चाहिए? सराउंडिंग मीडियम सेम होना चाहिए, सराउंडिंग मीडियम सेम होना चाहिए हमारे पास दोनों बाउंड्री के, ओके। अगली बात क्या होती है कि आर पुट विद साइन। आर हमें क्या करना पड़ता है? विद साइन पुट करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि हमें लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है। ये हमने लिया कन्वेक्स लेंस, और ये ऑल टाइप ऑफ लेंस किसके लिए क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ये हमारे पास ओके। इसमें से जो ऑब्जेक्ट आता है वो इंफिनिटी से आती है हमारे पास। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? इंफिनिटी पुट करना पड़ता है इसमें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें इंफिनिटी पुट करना पड़ता है, ओके। और फिर हमारे पास क्या, ये क्या हो गया? n1 इक्वल टू 1 और ये n, ओके। इस केस में ये n, ये हमारे पास है nr, ये ni, ओके। तो इस केस में पहले हम r निकाल लेते हैं, r1 और r2 क्या होंगे इसमें? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मान लेते हैं, ओके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मान के हम क्या रख देते हैं? यूवी रिलेशन निकालेंगे, बाउंड्री फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें r की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे, पता नहीं कि ये कौन सी बाउंड्री होगी, कन्वेक्स या कनकेव, ओके। nr डिवाइड बाई u माइनस प्लस ni डिवाइड बाई v इक्वल टू क्या होता है? n2 माइनस ni डिवाइड बाय r1। इसका हमारे पास क्या है? r1, इसका r2, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? nr, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? nr माइनस n2 डिवाइड बाय में r2, ओके। ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे कि u इक्वल टू, u अगर इंफिनिटी पुट करेंगे, पुट u इंफिनिटी, देन v क्या हो जाएगा हमारे पास? f, क्योंकि जब इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आता है तो जो हमारे पास जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? फोकस पे। तो वही हमारे पास क्या होगी? फाइनल इमेज होती है जो फोकस पे बनती है, ओके। तो nr माइनस ni इंफिनिटी प्लस ni डिवाइड बाई v इक्वल टू n2 माइनस ni
डिवाइड बाय R1 प्लस NR माइनस N2 डिवाइड बाय में R2। ओके, तो NI B इक्वल टू N2 माइनस NI डिवाइड बाय R1 प्लस NR माइनस N2 डिवाइड बाय R2। ये हमारे पास क्या गया? अब NI डिवाइड बाय B इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 माइनस NI क्या आ जाएगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये हमारे पास क्या आ गया? लेंस फॉर्मूला। ओके, तो देन राइट डाउन। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? F। तो N1 या F2 ये क्या आ जाएगा? N। ओके, ये लेंस मेकर फॉर्मूला देंगे। इसमें क्या करना पड़ता है? पुट R1 एंड R2 विद साइन। R1 और R2 विद साइन पुट करने पड़ते हैं। इसमें ये 1 हो गया, 2 ये NI है हमारे पास, ये NR। दोनों बाउंड्री क्या होनी चाहिए? दोनों की सेम। ये हमारे पास 1.5। ओके, तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 1 बाय क्या आ जाएगा? 1 बाय F, क्योंकि क्या था? NI डिवाइड बाय में F इक्वल टू N2 माइनस, अगर हम इस बाउंड्री के लिए लगाएंगे तो 1 बाय F NI डिवाइड बाय F इक्वल टू N2 माइनस N1 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये था हमारे पास फॉर्मूला। R1 और R2 ये क्या है हमारे पास? 60 और ये हमारे पास 30। ओके, तो 1 डिवाइड बाय में F इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाय R1 कितना है हमारे पास? ये किस बाउंड्री पे? कनकेव पे, तो कितना आएगा? पॉजिटिव, तो प्लस का 60 प्लस R2 क्या आ गया हमारे पास? माइनस का 30। 1 बाय F इक्वल टू 0.5, 60 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 2, तो 1 बाय F कितना आ गया? 0.5 माइनस 1 बाय 60, तो 1 बाय 5 माइनस इक्वल टू माइनस 5 बाय में 600। F कितना आ गया हमारे पास? माइनस का 120। ओके, तो देन राइट डाउन। क्या आएगा? माइनस आएगा। तो F क्या आ जाएगा हमारे पास? 40। F हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, इस प्रकार से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले से। देन राइट डाउन। अगला हमारा क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन FL, FM एंड F सिस्टम। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मिरर एंड सिस्टम। ओके, इनमें से हमें क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। तो इसमें क्या है कि हमें एक लेंस दे रखा है, ये हमें लेंस दे दिया और इसके एक तरफ क्या कर दी?
लेंस के एक तरफ हमने क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दी, तो फोकल लेंथ क्या होगी ये बताना है। ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ हमें क्या दे रखी है, एफएल। ये लेंस है, क्वेश्चन क्या है, लेंस है, फोकल लेंथ एफएल, फोकल लेंथ क्या है, एफएल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एन, इट इज द सिल्वर, देन इट इज सिल्वर्ड, देन फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम। सिस्टम की फोकल लेंथ हमें निकालनी है। इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब सिल्वरिंग नहीं करी थी तो उस केस में लेंस फेकर फॉर्मूला से हम क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। तो लेंस फेकर फॉर्मूला से अगर हम आर निकालेंगे, ये क्या है हमारे पास 1, इधर भी 1, तो 1/FL इक्वल टू n-1, 1 दोनों का आर क्या होगा, ये एक इक्वी कन्वेक्स लेंस दे रखा है, इट इज इक्वी कन्वेक्स लेंस। इक्वी कन्वेक्स लेंस दोनों की बाउंडिंग का आर क्या है, सेम, 1/r माइनस 1/r, तो 1/FL इक्वल टू n-1 2/r। ओके, तो FL क्या आ गया, आर क्या आ गया हमारे पास, r इक्वल टू n-1 2n-1 FL, ये हमारे पास क्या आ गया, r। तो आफ्टर, तो इसमें फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ 1/r होती है, तो ये क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ मिरर n-1 इंटू FL, ये क्या आ जाएगी हमारे को, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब हमने क्या करा कि इसमें अब ऑब्जेक्ट को क्या करा, हमने लाइट रे इसमें इंफिनिटी से लाते हैं। अगर हम लाइट रे इंफिनिटी से लाएंगे तो इस बाउंड्री, कर्व बाउंड्री के लिए लगेगा हमारे पास, तो कर्व बाउंड्री के लिए अगर हम लगाएंगे -n1/v प्लस n2 में v इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाय में r, इस बाउंड्री के लिए लग जाएगा हमारे पास। जब लाइट रे इंफिनिटी से आएंगी तो इस बाउंड्री के लिए, कर्व बाउंड्री के लिए लगेगा, तो n1 u क्या आएगा हमारे पास, इंफिनिटी है, माइनस का इंफिनिटी, प्लस n2 क्या है, n बाय में v1 इक्वल टू n2 n-1 डिवाइड बाय में r, ये क्या हो जाएगा फिर n बाय में v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n-1 डिवाइड बाय में r, तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, v1 आ गया nr डिवाइड बाय में n-1, ये हमारे पास क्या आ गया v1। यानी कि लाइट रे इंफिनिटी से आई, इंफिनिटी से आके यहाँ क्या बन गई हमारे पास v1 nr माइनस n/1, कि ये हमारे पास क्या बन गई v1। अब हमें मिरर के लिए क्या लगेगा हमारे पास, मिरर के लिए अब मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और ये वाली मिरर के लिए क्या होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या बनाएगा, रियल इमेज बनेगा। अब हमें मिरर के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला, और उसके लिए v1 क्या होगी, ये i1 हमारे लिए क्या होगी, इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। मिरर के लिए हम लगाएंगे तो 1 बाय में nr माइनस n-1, ओके, प्लस 1/v2 इक्वल टू 1/f, तो n-1 डिवाइड बाय nr प्लस 1/v2 इक्वल टू 1/f। f क्या था हमारे पास, ये देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/r, क्योंकि f इक्वल टू क्या, r इक्वल टू क्या होता है 2/f, तो f क्या आ जाएगा हमारे पास r/2, क्या आ जाएगा 2/r, ओके। और ये क्या है हमारे पास, कनकेव लेंस है, तो कनकेव के लिए क्या आएगा, ये नेगेटिव, तो 1/v2 इक्वल टू क्या आ गया 2/r
माइनस एन बाय वन डिवाइड बाय में एन आर, तो 1 बाय V2 इक्वल टू एन आर हमने एलसीएम ले लिया, ये क्या गया 2n माइनस, ये क्या देगा हमारे पास 2n माइनस n प्लस 1। ओके, ये आ गया हमारे पास V2 क्या आ गया माइनस 3n प्लस 1 डिवाइड बाय एन आर। अब V2 हमारे पास क्या है नेगेटिव में आया है, तो ये V2 कैसे बनेगा, ये हमारे पास क्या बनेगी यहाँ पे I2 इमेज बनेगी, और कितनी होगी 3n प्लस n डिवाइड बाय में nr। ये नेगेटिव की आई है और ये हमारे लिए क्या है nr में है, तो इसके लिए हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि nr में अगर कोई भी nr में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगी, ये इसके एक नेगेटिव साइन हमें घर से लगाना पड़ेगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक साइन हम घर से खुद से लगा देंगे। अब लाइट रे क्या होगी, इस बाउंड्री के लिए लगाया जाएगा हमारे पास, तो माइनस NiU प्लस N2 डिवाइड बाई V इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई में R। तो माइनस N डिवाइड में क्या लगेगा, U की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, 3n प्लस 1 डिवाइड बाई में आ रहा, ये 3n माइनस 1, क्योंकि एक साइन हमने घर से लगाया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव वैल्यू बन गई, डिवाइड बाय में NR। ओके, प्लस ये V3 ही क्या बन जाएगा फोकल लेंथ बन जाएगी फाइनल ऑफ सिस्टम की। ओके, N2 क्या है हमारे पास n माइनस 1 डिवाइड बाय में R, और ये किसके लिए है नेगेटिव आएगा यार, क्योंकि कनकेव के लिए है तो नेगेटिव। वन बाय एफ इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाय में n माइनस 1 n माइनस 1 प्लस क्या n प्लस ये क्या आ जाएगा n 3n माइनस 1 डिवाइड बाय में एन आर, एन से n कैंसिल, 1 बाय एफ इक्वल टू क्या आ गई है, अगर इस दोनों की मल्टीप्लाई करें n माइनस 1 डिवाइड बाय आर प्लस 3n माइनस 1 डिवाइड बाय में आर, आर हमने क्या ले लिया एलसीएम 1 बाय एफ इक्वल टू, तो n माइनस 1 प्लस 3n माइनस 1। ओके, तो 1 बाय एफ क्या आ गया हमारे पास 1 बाय एफ हमारे पास 4n माइनस 2 डिवाइड बाय में आर, तो 1 बाय एफ अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n माइनस 1 डिवाइड बाय में आर, ये आ गया। अब आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे ये वाली, तो 1 बाय एफ इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये आर की वैल्यू अगर पुट करेंगे 2n माइनस 1, तो आर की वैल्यू ये पुट करनी है 2n माइनस 1 इंटू एफ एल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 1 बाय एफ। ये आ गया हमारे पास 1 बाय एफ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2n माइनस 1 वेन n माइनस 1 इंटू एफ एल, तो एफ हमारे पास क्या आ गया n माइनस 1 एफ एल डिवाइड बाय में 2n माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ गया फोकल लेंथ ऑफ
सिस्टम, इसको हम फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम कह सकते हैं। ओके, तो यही फार्मूला है, या तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, ये इसको हमने सोल्व कर दिया, पहले इस बाउंड्री के लिए लगा दिया। पहले जब सिल्वरिंग नहीं करी थी तो हमने आर की वैल्यू निकाल ली थी लेंस मेकर फॉर्मूला से। उसके बाद हमने क्या करा, इस बाउंड्री के लिए बाउंड्री फॉर्मूला लगाया और V1 निकाला, ये हमारे पास V1 आया था। उसके बाद मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगाया, और ये मिरर के लिए क्या हो गया था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और ये नेगेटिव में आई थी तो नेगेटिव में आई थी, तो ये NR में है तो इसके लिए क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एक पॉजिटिव साइन हमने खुद से लगा दिया था। और फिर हमने क्या करा, फिर हमने V2 की वैल्यू निकाली, ये हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई थी। उसके बाद इसके लिए दोबारा से बाउंड्री फार्मूला लगाया और उससे हमने फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम निकाल लिया था। और ये क्या हो गया था, हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया था, रियल ऑब्जेक्ट। तो उस केस में फिर हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम आ गया। ओके, तो धन्यवाद।